ये हमारे जाएगी। चलो चलो थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ। सर पीछे सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जी थोड़ा थल्ले रखियो। आज इस शुभ अवसर पर मकर संक्रांति का दिन है, कल लोहड़ी का दिन था। इस त्योहार पर आज चंडीगढ़ ट्रांसपोर्टेशन के बेड़े में एक बड़ा विस्तार हो रहा है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। आज इस अवसर पर हमारे मुख्य सचिव राजीव वर्मा जी उपस्थित हैं। अभी अजय जी ने कम शब्दों में अपनी बात को कही। प्रद्युमन सिंह जी, सभी मेरे सहयोगी साथी, C2U के सभी कर्मचारी अधिकारीगण, उपस्थित सामने देवियों और संजय, ये वास्तव में एक अच्छा शुभ अवसर है। इस प्रकृति में भी मकर संक्रांति का एक विशेष महत्व है। एक तरह से अपनी तिथियों के हिसाब से सूरज आज हमारी तरफ आना शुरू करता है, मौसम भी बदलता है, और सबसे बड़ा जो खुश है कि दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको अपन फंक्शन कह सकते हैं, जो कोई सोच भी नहीं सकता, उस कुंभ के शुभारंभ के अवसर पर भी अपने इस बेड़े के विस्तार का अवसर अपने को मिला। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद कि आज इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि एक साथ 60 बसों का नया संचालन हम शुरू कर रहे हैं। ये वास्तव में चंडीगढ़ के लिए, C2U के लिए बहुत ही अच्छा अवसर मानता हूँ मैं, जिस समय मिल रहा है। इसकी आपको सबको शुभकामनाएं। चंडीगढ़ के लिए और भी इसका महत्व है कि चंडीगढ़ को जिसने भी प्लान किया है और जैसी इसकी ग्रीनरी बनाई है, उसके पीछे जो दृष्टिकोण था यह है कि साफ सुंदर स्वच्छ, एक तरह से रहने लायक कोई जगह है। ऐसा वेल प्लान्ड अभी तक भारत में कोई भी शहर नहीं बना है जो चंडीगढ़ का जिस प्रकार से निर्माण हुआ है, और इसलिए उसकी स्वच्छता और उसका प्रदूषण मुक्त कैसे रहे, ये भी हमारा एक प्रमुख है। तो मैं सोचता हूँ, यद्यपि इस बार तो हम डीजल की गाड़ियाँ लगा रहे हैं, पर अब हमारा लक्ष्य जो है वो, क्योंकि अभी हमने 80 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक की चंडीगढ़ में लगाई है। प्रधानमंत्री जी की इस घोषणा के अनुसार हमको 100 बसें और मिल रही है जो इलेक्ट्रिक की होगी, और आने वाले 26 और 27 तक हमारा लक्ष्य है कि 100% इस शहर की सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक से, बिजली से चलने वाली गाड़ियां होगी, ताकि हम इसको प्रदूषण मुक्त कर सकें। केवल और केवल जो 80 गाड़ियां हमने लगाई है, उस 80 गाड़ियों से भी हमें 29 लाख लीटर
सालाना डीजल की बचत हुई है। और मैं सोचता हूं कि कार्बन की दृष्टि से भी जो वातावरण है उसको भी अच्छा करने का हमको लाभ मिला है। मैं सोचता हूं कि वैसे तो जिस ढंग से इसका संचालन हो रहा है, शहर का भी हो रहा है, उपनगरीय का भी हो रहा है, और आसपास के जो राज्य हैं वहां भी हमारी बसें जा रही, जिसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, इन सारे में हमारी बसें जा रही हैं। इनमें से भी कुछ बसें उस रूट पर भी जाएगी जिसके कारण से यहाँ के लोगों को वहाँ तक जाने में सुविधा मिलेगी। तो ये वास्तव में हम अपना सौभाग्य मानते हैं। जैसा मैंने पढ़ा है कि यहाँ 1966 में है ना, एक तरह से इस CTU की स्थापना हुई। उस समय केवल और केवल 30 बसें थी। आज की तारीख में इन 60 बसों को जोड़ने के बाद 684 बसें अपने पास कुल हो जाएगी, और इसमें से लगभग 220 बसें जो आसपास के राज्य हैं उन आसपास के राज्यों को जाती है। ये बहुत ही प्रसन्नता की उसमें से 119 बसें आपकी एक तरह से AC बसें हैं, 119, और 101 बसें ऐसी है जो डीजल पर चलती हैं। इस 220 बसों के बाद बाकी जो बसें चलती है वो शहर और उसके आसपास के एरिया में चलती है। और उसके कारण से मुझे बहुत खुशी है कि वास्तव में आपने जिस प्रकार के आंकड़े दिए, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस शहर के इस सुविधा के लिए मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम हमको घाटा खा करके भी सस्ता साधन अगर उपलब्ध कराएंगे तो लोग अपने व्हीकल का उपयोग नहीं करेंगे। आपने उस और भी पहल की। आपने अपने हर बस स्टॉप के ऊपर, वीडियो के ऊपर आपने उसको प्रसारित कर रखा है कि कौन सी बस कहाँ चल रही है और कितने समय में यहाँ तक आने वाली है, ताकि पैसेंजर को इंतजार करना है कितनी देर तक, तो उसको एक अच्छा साधन जो है अपने यहाँ मिल जाएगा। और मैं सोचता हूँ कि आपको जो 21-22 में जो इनकम थी वो एक तरह से आपको पर किलोमीटर आय होती थी 28 रुपये। आज की तारीख में जो आपको पर किलोमीटर आय हो रही है वो 37 रुपया हो रही है। तो एक तरह से उसमें भी बढ़ोतरी हुई। 21-22 में सारा जो आपने साल भर में 105 करोड़ के लगभग कमाया, वो आपने एकदम 23-24 में आकर के उसको 193 करोड़ 90 करोड़ के लगभग अपनी आय को बढ़ाया है ना। 21-22 में आपका प्रतिदिन 1 लाख किलोमीटर आपका ये जो गाड़ियां थी ये चलती थी, और लगभग 71,000 जो पैसेंजर था वो उसका उपयोग करता था। केवल और केवल 2 साल में आपने जो पैसेंजर 71,000 था उसको 1,45,000 आज की तारीख में 24-25 में है, जो दुगुना से भी अधिक है। तो एक दृष्टि से डिपार्टमेंट ने और डिपार्टमेंट के अधिकारी और कर्मचारियों ने भी इसमें एक तरह से जनता को सुविधा देने का प्रयास किया, जिसके कारण से हमारा 2 साल में ही ट्रैफिक जो है वो बढ़ा है। हमने आय के हिसाब से भी बढ़ाया है। और अब जो जिसके बारे में आप और हम चिंतित हैं कि ये जो बसें हैं हमारी, हमें यहाँ तो पता लगता है, पर जो हमारे राजस्थान या हिमाचल प्रदेश या जाती है उसकी लोकेशन वो कहाँ चल रही है, कितनी सवारी है, क्या है, इसको मॉनिटरिंग करने के लिए आजकल सब सिस्टम आ गए। आपने यहाँ तो उसका प्रयोग कर लिया और वहाँ के लिए आपने केंद्र की सरकार को अपना प्रस्ताव भेज रखा है। मैं सोचता हूँ उसको जल्दी से जल्दी अपन उसको लागू कर दें, जिसके कारण से हमारी बस गंगानगर में कौन सी जगह इस समय चल रही है उसकी लोकेशन का और उसकी शिकायत है अगर कोई पब्लिक की, तो वो भी ऑनलाइन अपने को प्राप्त हो जाए, ताकि अपन पैसेंजर की शिकायत को
जितना दूर कर सकेंगे उतना ही लोगों की रुचि हमारे इसमें यात्रा करने को लिए बढ़ेगी। तो मैं सोचता हूं आज के इस ऐप के माध्यम से हर चीज की जानकारी रह सकती है। उसके बारे में भी हमको जितना हमने किया उसको और हम करने का प्रयास करें। और सबसे जो बड़ा मुझे जो लगता है कि थोड़ा सा ये जो हमारा प्रति किलोमीटर में जो हमारी आय है 28 से 37 हुई है, अभी ये और कम है। ये आय निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। कारण क्या है कि अगर हम उसको खर्चे से तुलना करें कि 21-22 में जो हमको पर किलोमीटर खर्चा हो रहा था उसके एवज में हमको कितना मिल रहा है, आज हम पर किलोमीटर पे कितना खर्चा कर रहे हैं उसके एवज में हमको कितना मिल रहा है, ताकि कम से कम हमारे सामने अपनी आंख के सामने पिक्चर साफ रहे कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि मुझे बहुत खुशी है कि आपको चंडीगढ़ को सारे हिंदुस्तान में अवार्ड मिला है अच्छे संचालन के लिए। यात्राओं की सुविधाओं की दृष्टि से जो कुछ भी आपने किया वो मिला है। तो मैं सोचता हूं यह जो आपको अवार्ड मिला है ये अपने सभी कर्मचारी साथियों की मेहनत के कारण से मिला है। हमारा ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम केवल कमाने वाली संस्था नहीं है, हम अपने स्टाफ के सुख दुख के लिए भी हमारा अपना दायित्व है, उसको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं। विशेष करके जैसे हम लोगों ने राजस्थान में पुलिस ने व्यवस्था की थी कि सारी पुलिस का अकाउंट एक ही बैंक में खुला दिया। उस बैंक ने हमको सबको इंश्योर्ड कर दिया, और वो इंश्योर्ड भी छोटा नहीं, अगर किसी एक्सीडेंट से होती तो एक कांस्टेबल को भी 1 करोड़ रुपया मिलता है। केवल और केवल हमने कुछ नहीं किया, हमने खाते एक बैंक में खोल दिए। वैसे ही यहाँ भी हमने कोशिश करना चाहिए कि हमारा ये जो बेड़ा है, इस बेड़े के हर कर्मचारी का किसी एक बैंक के साथ अपन टाई अप करें। 4 आएंगे, उसमें से जो पसंद आए वो रखो आप, लेकिन जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टाफ को इंश्योर कर सकें और बाकी लाभ दे सकें, तो हम बिना इन्वेस्टमेंट के भी बहुत कुछ इनकी मदद कर सकते हैं। इस और अपने को आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि इस अवसर पर आज मुझे यहाँ इस शुभ अवसर पर प्रभु की भी कृपा है, प्रकृति की कृपा है, और आप सब लोगों की कृपा रहेगी तो हम इस बेड़े को अच्छा चला पाएंगे। और जैसा देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी 100 अपने को और इलेक्ट्रिक गाड़ियां दी है, अब ये जो अपन ने लक्ष्य बोला है कि 26-27 तक हम कम से कम इस शहर में 100% इलेक्ट्रिक की गाड़ियां लगा देंगे। उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, केवल घोषणा नहीं रह जाए। क्या है कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट ने एक तरह से CTU जिसको कहते हैं, उसके बेड़े में आज 60 बसों की और इजाफा किया है। वैसे इसके पहले भी अब मिलाकर के हमारे को 684 टोटल बेड़ा जो है वो हो जाएगा। इससे कारण से जो आसपास के स्टेट में हमारी गाड़ियां जाती है उसमें भी इजाफा होगा, यहाँ के लोकल में भी इजाफा। ये सारी की सारी एक तरह से डीजल बेस है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डीजल बेस से हट करके कम से कम चंडीगढ़ में हमारी सारी बसें वो इलेक्ट्रिक बसें आए। 80 बसें इस बार हमने लगा दी, उसके कारण से हमको लगभग 29-30 लाख लीटर जो है ना वो डीजल बच रहा है। प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत भी हमको 100 इलेक्ट्रिक की गाड़ियां और मिल रही है, और हमने लक्ष्य रखा है कि 26-27 में हम कम से कम यूटी में 100% इलेक्ट्रिक की गाड़ियां लगाकर डीजल की गाड़ियां हटा देंगे, जिसके कारण से जो कार्बन निकलता है उससे इस शहर को और बचाया जाए और सुंदर हो सके। तो मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी एक साथ गाड़ियों की बढ़ोतरी करना, और आज का शुभ दिन ऐसा है कि उधर महाकुंभ प्रारंभ हुआ है। हमारे यहाँ सूर्य भगवान का भी यह विशेष पर्व मानते हैं। हम इसको लोहड़ी के रूप में भी कहते हैं और इसको हम मकर संक्रांति के रूप में कहते हैं। तो आज सूरज जो है वो मकर से घूम करके भूमध्य रेखा की ओर आ रहा है, और फिर धीरे धीरे हमारी तरफ गर्मी बढ़ेगी।
तो जितनी गर्मी बढ़ती, मौसम चेंज होता है, आदमी को काम करने की क्षमता और समय ज़्यादा मिलता है, दिन बड़े होते हैं। तो मैं सोचता हूँ प्रकृति के इस त्योहार के दिन और कुंभ, जो मैं सोचता हूँ ऐसा कुंभ जो 144 साल के बाद इस शुभ अवसर पे आ रहा है, उस पर इसकी शुरुआत होना निश्चित रूप से प्रभु की कृपा ही मानता हूँ जो हमने की है। प्रभु हमको सुरक्षित रखे, अच्छा रहे, हमारा स्टाफ अच्छी प्रकार से व्यवहार करे और जिस यात्री के लिए हमने सुविधा जुटाई है वो यात्री संतुष्ट